और सेकेंडरी अल्कोहल चेंज हो जाता है कीटोन में। सो फर्दर अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो सकती है। और अगर हम इस OH को NH2 के साथ रिप्लेस करें, ओके, सो ये हमारे पास देखिए RC डबल बॉन्ड हो इनटू NH2, सो वो हमारे पास एमाइड की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। सो ये क्या करेगा? नेक्स्ट एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सो वो बॉन्ड कौन सा होगा? अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम AFNS केमिस्ट्री MCQs के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो आप लोगों ने एक सिंगल MCQs को भी स्किप नहीं करना, वरना आप लोगों का पेपर इसकी वजह से फेल हो सकता है। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। द फर्स्ट MCQ इज विच वन इज जनरल फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम जो फार्मूला लिखते हैं वो है RC डबल बॉन्ड O इंटू OH। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा ग्रुप है? ये अल्काइल ग्रुप है। लेकिन अगर हम इस C डबल बॉन्ड O इंटू OH की बात करें तो इसी को हम नाम देते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है। अगर हम इससे ये OH हटा दे और C डबल बॉन्ड O की बात करें तो फिर इसे हम नाम देते हैं कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, सो इसमें आप लोगों ने डिफरेंस करना है। इसके अलावा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2nO2। MCQ नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है यानी जब C डबल बॉन्ड C आ जाए। देखिए आप लोगों ने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को पढ़ा होगा। अल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? उसमें सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। इस तरह अगर हम अल्कीन की बात करें तो इसके दरमियान कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। और अगर हम अल्काइन की बात करें तो वहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर गिवन ऑप्शन में हम बात करें तो इसमें जो हमारे पास अनसैचुरेटेड है वो है मैलिक एसिड। अगर मैं आप लोगों को मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा। सो देखिए इसमें हमारे पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप ये है और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें ये है। सो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मैलिक एसिड एज अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। बकाया अगर हम मेलोनिक एसिड की बात करें, ऑक्जेलिक एसिड की बात करें या सक्सिनिक एसिड की बात करें तो ये तमाम हमारे पास क्या है? हमारे पास सैचुरेटेड हैं। MCQ number 3 is acetic acid is exist as dimer in benzene due to। सो डाइमर का मतलब क्या है कि जो एसिटिक एसिड है इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। अब हमें एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का तो पता होना चाहिए ना कि एसिटिक एसिड है कैसा। सो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O इंटू OH, इसे हम नाम देते हैं एसिटिक एसिड का। अब डाइमर का मतलब क्या है? अगर इसका हम रिएक्शन कराए दूसरे एसिटिक एसिड के साथ, देखिए ये दूसरा एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O इंटू OH। सो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है। सेम लाइक दैट यहाँ पर ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है। तो अगर ये वाला डाइमर बेंजीन के ऊपर आ जाए, देखिए यहाँ पर ये डाइमर क्यों बन रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। सो ये क्या करेगा? नेक्स्ट एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सो वो बॉन्ड कौन सा होगा? अगर हम इस बॉन्ड को डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो एसिटिक एसिड है जो एग्जिस्ट करता है एज अ डाइमर ऑन बेंजीन रिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। MCQ नंबर 4 इज एन एसिड विद अनप्लीजेंट स्मेल। सो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, ठीक है, सो कार्बन 1 से लेके कार्बन 3 तक इसका जो स्मेल होता है वो हमारे पास होता है पंजेंट स्मेल। और अगर हम C4 से ऑनवर्ड जाए C6 तक या फिर C8 तक तो इसका जो स्मेल होता है वो हमारे पास होता है अनप्लीजेंट स्मेल। अगर यहाँ पर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो सिंपल एक कार्बन है, फॉर्मिक एसिड की बात करें 2 हैं, प्रोपेनोइक की बात करें 3 हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम ब्यूटारिक एसिड की बात करें, देखिए ब्यूटारिक एसिड में कितने कार्बन है? देखिए 1 2 3 और लास्ट वाले के साथ क्या अटैच है? C डबल O H अटैच है। सो दैट्स वाई ब्यूटारिक एसिड में हमारे पास 4 कार्बन है और इसका स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट है। MCQ number 5 is glacial acetic acid at low temperature is a blank।
सो देखिए ग्लेशियल को आप बिल्कुल फॉरगेट कर लो। आप कहो कि हमारे पास ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O/OH। अब आप क्या करोगे अगर इसको लो टेम्परेचर पर ट्रीट करोगे? कितना लो टेम्परेचर? कम से कम अगर आप इसे 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करोगे, ट्रीट करोगे, तो ग्लेशियल, देखिए ग्लेशियल निकला हुआ है ग्लेशियर से, यानी वहां पर क्या होगा? आइस होगा। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड ये हमारे पास एक आइस लाइक सॉलिड है, और ये कब बनेगा? जब इसे आप 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट करोगे। एमसीक्यू नंबर 6 says which one is unsaturated aliphatic organic acid? So गिवन ऑप्शन में स्टूडेंट्स अगर हम मैलिक एसिड की बात करें, मैं आपको एमसीक्यूज नंबर 3 में बता चुका हूँ। देखिए मैलिक एसिड कैसा होगा? CH C डबल बॉन्ड O या COOH, इसका यहाँ पर एक दूसरा बॉन्ड है और COOH है। तो देखिए कितने कार्बोक्सिल ग्रुप हैं? 2 दफ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप आए हैं। इट्स मीन ये हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक है और ये अनसैचुरेटेड है। एमसीक्यू नंबर 7 इज आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, सो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का खुद बहुत पता लग जाएगा। देखिए कार्बोलिक एसिड जो है ये सेकंड नेम है फेनॉल का। पिक्रिक एसिड की बात करें तो अगर हम फिनॉल को ट्रीट करें किस चीज़ के साथ? HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड के साथ पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन होंगी। अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करें तो H2CO3 को हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पाल्मेटिक एसिड है ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। MCQ number 8 is organic acid which cannot be obtained by the hydrolysis of fats. So first of all hydrolysis क्या है? हाइड्रो हमारे पास कहते हैं हम वाटर को, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग करना, यानी किसी कंपाउंड का वाटर के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग करना, ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है। और वो ऑर्गेनिक एसिड जो फैट्स की हाइड्रोलाइसिस से ऑब्टेन नहीं होता वो है सक्सिनिक एसिड। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सो दैट्स वाई जो हमारे पास सक्सिनिक एसिड है फैट्स के हाइड्रोलाइसिस से ऑब्टेन नहीं होते। MCQ number 9 is by oxidation of which compound carboxylic acid cannot be obtained? So यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्यों मुमकिन नहीं है इससे। देखिए ये हमारे पास बेसिकली टर्शियल अल्कोहल है, मैंने आपको पहले से बता दिया। देखिए प्रोपेनॉल का मतलब होता है कि इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। 2 पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, और 2 पर हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, प्रोपेनॉल है ना। अगर हम इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ भी ये CH3 हो जाएगा। सो वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो इसे हम अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। और अगर अल्फा कार्बन के इर्द गिर्द हमारे पास जितने भी कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, तो इट्स मीन हमारे पास टर्शियल अल्कोहल है। और टर्शियल अल्कोहल जो है ये किसी भी हाल में हमारे पास ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से ऑब्टेन नहीं किए जा सकते। सो दैट्स वाई हमने कहा कि 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल से इसका मुमकिन नहीं है। इसके अलावा अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें या सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो इसकी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन जब हम इसकी करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल चेंज हो जाता है कीटोन में। सो फर्दर अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो सकती है। एमसीक्यू नंबर 10 इज अल्केन नाइट्राइल्स ऑन बॉइलिंग विद व्हिच टाइप ऑफ एसिड गिव्स ऑर्गेनिक एसिड? तो अल्केन नाइट्राइल क्या है? जब कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड एंड ना जाए तो इसे हम अल्केन नाइट्राइल्स का नाम देते हैं। और अगर हम इसे मिनरल एसिड्स के साथ ट्रीट करेंगे तो इससे हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्मेशन होगी। लेट्स सपोज हमने एक अल्केन नाइट्राइल लिया जो हमारे पास मिथाइल नाइट्राइल है, यानी CH3 और इसके दरमियान N के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम इसे वाटर के साथ ट्रीट करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये पहले हमारे पास किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? से पहले चेंज हो जाएगा एमाइड में। और अगर हम इसकी दोबारा हाइड्रोलाइसिस करें यानी स्प्लिटिंग करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये हमें कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड देगा? ये हमारे पास एसिटिक एसिड देगा जो हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड। एमसीक्यू नंबर 11 इज इथेनोइक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ। सो इथेनोइक एसिड को हम दूसरा नाम देते हैं एसिटिक एसिड का। ठीक है, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड दोनों एक ही बात है, और ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम इथेन नाइट्राइल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इथेन नाइट्राइल क्या है? CH3 into CN।
MCQ number 12 is pKa value for carboxylic acid. So कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हम नॉर्मल pKa वैल्यू लिखते हैं वो हम लिखते हैं कि हमारे पास 4 से 5 तक है। लेकिन देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट टाइप्स से अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें, ठीक है, मैं सिंपली Fa लिख रहा हूँ, इट्स मीन फॉर्मिक एसिड। सो इसकी जो pKa वैल्यू है वो हमारे पास 3.75 है। अगर इस तरह हम मेलोनिक एसिड की बात करें, यानी मैं सिंपली Ma लिखूंगा, सो वो हमारे पास 2.85 है। और अगर हम ऑक्जेलिक एसिड यानी OA की बात करें तो वो हमारे पास 1.25 है। सो दैट्स वाई हमने कहा कि इसके लिए जो pK वैल्यू है 4 से लेके 5 तक है। अगर हम इसकी pH की बात करें तो वो हमारे पास 2 से लेके 3 तक है, विच इज हाईली एसिडिक देन दैट ऑफ फिनॉल। MCQ नंबर 13 इज प्रोपानोइक एसिड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ब्लैंक ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस। सो प्रोपानोइक एसिड यानी ये 3 कार्बन देखे, प्रोपानोइक 1 2 3 और लास्ट में इसके पास क्या है, COOH है। सो प्रोपानोइक एसिड की जो फॉर्मेशन है ये हमारे पास होती है इथाइल साइनाइड से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D. MCQ number 14 is hydrolysis of ethane nitrile in the presence of HCl produces carboxylic acid. Identify the byproduct. सो अगर हम इथेन नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सो हमने यहाँ पर बाय प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। देखिए इथेन नाइट्राइल क्या है, CH3 इंटू ट्रिपल बॉन्ड विद N। अगर हम इसको ट्रीट करें किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ, ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंज हो जाएगा किस चीज़ में, एमाइड में, यानी RNH2 में। अगर हम इस एमाइड की दोबारा क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, अगेन हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पर साल्ट का काम कर रहा है। सो इससे हमारे पास जो फॉर्मेशन होंगी वो होंगी एसिटिक एसिड की। लेकिन यहाँ पर इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देखिए मैं आपको ये MCQs अगेन समझा दूं। अगर इथेन नाइट्राइल की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इथेन नाइट्राइल क्या है, ये है, और कौन सा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है और हम सॉल्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, HCl यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंज हो जाएगा एमाइड में, एमाइड क्या है, RNH2 है। अगर हम इस एमाइड की दोबारा हाइड्रोलिसिस करेंगे, इससे जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। MCQ नंबर 15 इज विच रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन आर्टिफिशियल जूसेस फॉर्मेशन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। सो देखिए अगर हम अल्कोहल को, ठीक है, अल्कोहल को किस चीज के साथ ट्रीट करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करें, तो इससे हमारे पास ईस्टर की फॉर्मेशन होती है, RC डबल बॉन्ड O इंटू R, ये हमारे पास ईस्टर है और यही ईस्टर है। देखिए विच रिएक्शन कैन बी यूज इन आर्टिफिशियल जूसेस फॉर्मेशन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये सिंपल फिनोमिना है एस्टरिफिकेशन का। MCQ number 16 is which group of carboxylic acid is active for reaction with alkali metals। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड O इंटू OH। तो इसका ये वाला जो ग्रुप है इसको हमने क्या नाम दिया था, कार्बोक्सिल ग्रुप का। तो ये एक्टिव होता है कि हमारे पास अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करे। MCQ नंबर 17 इज बेंजाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड गिव अ कंपाउंड विद ब्लैंक फ्रेग्रेंस। सो बेंजाइल अल्कोहल क्या है, यहाँ पर देखिए सिंपली आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर लेना है और इसके कार्बन नंबर 2 पर क्या है, एक CH2OH है। ये क्या है, ये हमारे पास हो गया बेंजाइल अल्कोहल। अब अगर हम इसके साथ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O इंटू H, सिंपली हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है और यहाँ पर H है, इससे वाटर रिलीज हो जाएगा। देखिए वाटर रिलीज हो गया और जो बकाया प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ यूं होगा। देखिए हमारे पास आ गया बेंजीन और बेंजीन के कार्बन नंबर 2 पर आ जाएगा CH2O इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू CH3। सो ये हमारे पास क्या बना, ईस्टर बना। लेकिन ये कौन सा ईस्टर है, ये एरोमेटिक ईस्टर है। सो एरोमेटिक ईस्टर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जेस्मीन लाइक जो है वो स्मेल या फ्रेग्रेंस पैदा करता है। MCQ नंबर 18 is which sequence of group replace OH of carboxylic acid to halides, ester and amides। तो आपको स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही होंगी, इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास RC डबल बॉन्ड O इंटू OH है, ओके। इस MCQs के स्टेटमेंट के मुताबिक वो कौन सा कंपाउंड होगा जो पहले आके इस OH को रिप्लेस करेगा, सो एसिड हेलाइड्स बनेंगे। तो अगर हम इस OH को X के साथ रिप्लेस करेंगे सो एसिड सिलाइड्स बनेंगे, ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O इंटू X। और अगर हम इस OH को किस चीज के साथ रिप्लेस करें,
ओ आर के साथ रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ इंटू ओ आर, जो हमारे पास ईस्टर का फॉर्मूला है। और अगर हम इस ओ एच को NH2 के साथ रिप्लेस करें, ओके, तो ये हमारे पास देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ इंटू NH2, तो वो हमारे पास एमाइड की फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए पहले हमने x को रिप्लेस किया था, तो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, लेकिन नो, ये वाला x सही है, ठीक है। फिर हमने OR से रिप्लेस किया OH को, तो ये हमारे पास ईस्टर बन गए, तो ये ईस्टर हो गया। और अगर हम OH को किस चीज़ के साथ रिप्लेस करें, NH2, तो ये हमारे पास एमाइड की फॉर्मेशन हो गई। सो अगर हम इस डायरेक्शन से देखें, पहले x फिर OR फिर NH2 को रिप्लेस करें, तो पहले हेलाइड्स बनेंगे, फिर ईस्टर बनेंगे, फिर एमाइड्स बनेंगे। एमसीक्यू नंबर 19 इज विच एसिड इज यूज्ड इन ऑरेंज फ्लेवर। सो यहाँ पर अगर हम ऑक्टाइल एसीटेट की बात करें, जैसे हम एन ऑरेंज फ्लेवर यूज करते हैं। एमसीक्यू नंबर 20 इज कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल टू फॉर्म देयर सॉल्ट एंड। तो एक्टिव मेटल्स आप लोगों के टू हैं, एक हमारे पास है अल्कली अर्थ मेटल और दूसरे हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली अर्थ मेटल की अगर एग्जांपल की बात करें, सोडियम है, और अल्कलाइन में हमारे पास पोटाशियम है और मैग्नीशियम है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कली अर्थ मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ट्रीट करेंगे, तो इसकी सॉल्ट की फॉर्मेशन होंगी और साथ साथ इसमें हाइड्रोजन गैस की रिलीज होगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के कार्बोक्सिलिक एसिड के 20 MCQs। होप सो आपको आज के तमाम MCQs समझ आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।